Hello everyone, welcome to Quantifiers again. So, आज we are going to discuss a set on team selection and arrangement, a very good set. अगर आपने पहले नहीं किया तो just watch the set and try to complete it in around 8 to 9 minutes. उससे ज़्यादा का set नहीं है, 8 से 9 मिनट का optimum time है. Perfect cat level का set है. So just read it and try it. ठीक है. अब what is the set telling us? कहते हैं द कोच ऑफ नेशनल रग्बी टीम वांट्स टू फॉर्म अ टीम ऑफ 5, 6 और 7 प्लेयर्स फॉर अ प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट द राइवल टीम. यानी या तो 5 की टीम बनेगी या 6 की बनेगी या 7 की बनेगी. ठीक है. ओके. उसके बाद कुछ ना कुछ कंडीशंस दी हुई है हमें. ठीक है. अब अपने पास कुछ ना कुछ कंडीशंस है. टीम का साइज है या 5 या 6 या 7, दैट आई नो, राइट. अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितनी भी कंडीशंस है उसको आई विल जस्ट समराइज इट. A is always selected with K and vice versa. So if A will come, K will come, and they are a pair, mandatory pair. ठीक है. If B is selected, then N should not be selected and vice versa. So from B or N, only one can be there. ठीक है. They cannot come together. Either of C, D or E, but not more than one, must be in a team that is selected. So either of C or D और ई, इन तीनों में से कोई एक तो आना चाहिए, लेकिन जरूरी लेकिन एक से ज्यादा नहीं आ सकता. दैट नो टीम कैन हैव बोथ सी एंड डी, या फिर बोथ डी एंड ई, या बोथ सी एंड डी, या तीनों नहीं. एक आएगा पक्का, लेकिन इसके साथ कोई नहीं आएगा सी डी में से. ओके. इफ अ टीम साइज इज 7, वन ऑफ जे और आई शुड बी इन द टीम. दे आर नॉट सिलेक्टेड इन टीम ऑफ एनी अदर साइज. यानी कि अगर 7 की टीम बनेगी तो जे और आई इकट्ठे आएंगे उसके अंदर, और वो उसके सिवाय कहीं भी और नहीं आएंगे. ठीक है. ठीक है. गुड कंडीशन. ओके. इफ द टीम इज ऑफ साइज 6, नीदर के नॉर एल शुड बी इन द टीम. तो अगर टीम का साइज 6 है तो के और एल टीम में नहीं होने चाहिए, राइट. ओके. एम इज सिलेक्टेड ओनली इफ ए एंड बी आर बोथ सिलेक्टेड. तो अगर ए और बी दोनों हैं तो ही एम को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. और ये जरूरी भी नहीं है. सी रिमेंबर दिस, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ए और बी दोनों है तो एम आएगा ही आएगा. मैंडेटरी नहीं है. बस ये एम को सेलेक्ट करने के लिए एक बेसिक कंडीशन है दैट ए एंड बी बोथ शुड बी देयर. ठीक है. ओके. एंड देन देयर आर 15 प्लेयर्स फ्रॉम ए टू ओ इन द स्क्वाड. सो देयर आर 15 प्लेयर्स इन द स्क्वाड. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन. सो दीज आर द 15 प्लेयर्स जिसमें से मुझे टीम बनानी है. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो कहता है कि यार अगर मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, देन इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी फॉर्म. सबसे पहले 5 लोग हैं हमारे पास, सो दीज आर 5 प्लेसेस विद अस. ठीक है. एंड सी डी में से किसी एक ने आना है. सो वन फ्रॉम सी डी, यानी लेट्स से कि फर्स्ट प्लेस पे या सी आएगा या डी आएगा या ई आएगा. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, राइट. नाउ जे एंड आई नहीं आ सकते इस कॉम्बिनेशन में, बिकॉज जे एंड आई विल ओनली कम इन दैट 7 वाला कॉम्बिनेशन. सो जे और आई तो अपने पास आएगा ही नहीं. ठीक है. डन हो गया. अब आपके पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं. यू हैव दीस 4 प्लेसेस एंड लोग कौन से बचे हैं? ए बी एफ जी एच के एल एम एन ओ. ये लोग बचे हैं मेरे पास. ठीक है. ओके. नाउ द बेसिक कंडीशंस आर ऑन ए. ए के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि ए और के साथ में आएंगे, ए और बी के साथ एम आएगा. तो सारी कंडीशंस ए के रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड. तो लेट मी जस्ट मेक सम सब केसेस कि ए को लेते हैं और ए को नहीं लेते. इफ आई एम टेकिंग ए, ठीक है, अगर ए आया तो के भी आ गया अपने पास, बिकॉज ए एंड के आर मैंडेटरी पेयर. ठीक है. सो मैंने केस 1 लिया, ए सेलेक्टेड. ठीक है. ए के साथ के भी आ गया. अब मेरे पास 2 जगह बची, एंड इन दोनों जगह में क्या आएगा? ठीक है. अब ए के साथ देखो बी और एम का पेयर था, तो लेट अस से कि मैं इसी में लिखता हूं, अगर ए सेलेक्ट है तो मैंने बी को ले लिया. इफ आई एम सेलेक्टिंग बी, ठीक है, अगर बी को ले लिया तो अब एम नहीं आएगा. ठीक है. बी को लेने के बाद एम नहीं आएगा. ए और बी आ चुके हैं, के भी आ चुका है, ए और बी भी आ चुके हैं, एम नहीं आएगा. तो अब कौन कौन बचा मेरे पास? एफ जी एच एल एम, ये 5 लोग बचे, और ओ. ठीक है. ये 6 लोग बचे. अगर मैंने ए के और बी को ले लिया, देन आई एम लेफ्ट ओवर विद एफ जी एच एल एम एंड ओ. दीज आर द 6 प्लेयर्स. सो इफ ए K and B are selected, the other team member, the last team member can be selected in 6 ways. और ये कब हुआ? जब मैंने A के बाद B को सेलेक्ट किया. ठीक है. तब हुआ ये. लेट अस से मैं इसमें B को सेलेक्ट नहीं करता. अगर मैंने A लिया, K लिया और B को सेलेक्ट नहीं किया मैंने,
ठीक है। अब अगर मैंने बी को सेलेक्ट ही नहीं किया यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ सकता है? एम नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी को दोनों का होना चाहिए। अगर मैं बी सेलेक्ट नहीं कर रहा तो एम भी नहीं आ सकता अपने पास। अब क्या बचा? दो जगह बची, राइट। देयर आर 2 प्लेयर्स लेफ्ट, बी है नहीं, लेकिन अब कितने लोग बचे मेरे पास? एफ जी एच एल एन ओ, एफ जी एच और एल एन ओ, ये 6 लोग बचे और मुझे कितनी स्पेसेस भरनी है? 2 स्पेसेस ऑक्यूपाई करनी है इन 6 लोगों ने। सो हाउ मेनी वेज? 62, 15 वेज। यानी कि if I am selecting A, then there are 6 ways in which B is also there and there are 15 ways in which B is not there. यानी A के होने के बाद कितने केसेस बन रहे हैं मेरे पास? 21 ways in which A is there with me, right? Now I will talk about those points in which A is not there. अब उन points को लेते हैं जब A है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, let's try. ठीक है, अब मैंने फिर से 5 लोग लिए हुए हैं, right? This place can be filled in 3 ways, right? So this is going to be the common part. Now I am not taking A. So if I am not taking A, K is automatically not there, right? And K is automatically not there, so M is also not there because A and B होंगे तभी M आएगा। अब A ही नहीं लिया तो M तो आ ही नहीं सकता। So now neither A is there, neither K is there, nor M is there। ठीक है, ये तीनों तो select खत्म हो गए। अब आते हैं B और N। B और N में से कोई दो में से एक आएगा, right? Let's say I am taking B. If I am taking B, I cannot take N. C D में से पहली कोई एक है अपने पास, राइट? अब बाकी कितने लोग बचे हमारे पास? F G H L और O। ठीक है, F G H L एंड ये लोग बचे 5, और इनमें से मुझे लेने कितने हैं? कोई भी 3 लेने हैं, राइट? इन 5 में से अगर कोई भी 3 लेने हैं मेरे को बचे हुए लोगों के लिए, तो आंसर क्या आएगा? 5C3। यानी 10 वेज तो मेरे पास ये आ गई है, राइट? जे और आई याद रखना कि जे और आई पहले हमारे पास नहीं है, क्योंकि टीम ऑफ साइज 7 में आएगा। तो बस 5 लोग बचे मेरे पास, एफ जी एच एल और ओ, उसमें से ये आ गया। ये कब आया? जब मैंने बी को सेलेक्ट किया था। लेट अस से अब मैं बी को सेलेक्ट नहीं करता, तो फर्स्ट पेज तो फिर आपके पास सी डी और ई में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पे मैंने बी को लिया नहीं, बी को नहीं लिया, लेकिन एन तो आ सकता है अब आपके पास। ठीक है, अब आपको 4 प्लेयर और लेने हैं। यू हैव टू टेक 4 प्लेयर्स। आपके पास अब आपने बी नहीं लिया, यू आर नॉट टेकिंग बी, विच मीन्स यू कैन टेक एन इफ यू वांट टू, राइट? एन अब आ सकता है। अब आपके पास वापस कितने लोग बचे? एफ जी एच एल एन ओ, ये आ गया। अब आपके पास 6 लोग आ गए। ठीक है, अब इन 6 में से आपको कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो बेसिकली 6C4 कितनी वेज है? 15 वेज ये है। और तो कोई केस ही नहीं बनेगा, या तो ए को लोगे या ए को नहीं लोगे, ये मैंडेटरी कंडीशन थी। नथिंग एल्स कैन बी मेड, राइट? So total cases here are 25. Total cases here were 26 into 21 plus 25. So that is 138. ये आए अपने पास बिल्कुल total cases for the first question if the team of 5 is to be made. Okay. Now let's move to the next question. Next question says, in how many ways a team can be formed if of 6 can be formed if A is not selected? अब 6 लोगों की टीम बनानी है और A हम ले नहीं रहे हैं, right? So I will be taking 6 players. So let's take 6 places. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now remember A is not there. अब A के साथ क्या क्या कंडीशंस है अपने पास? अगर A के पास अपने पास A नहीं है तो B भी नहीं है, सॉरी A नहीं है तो K भी नहीं है। A and K are mandatory pairs, ठीक है? A नहीं है तो M भी नहीं है, राइट? तो ये तो निकल ही गए। अब K और L, अब जो 6 की टीम है तो नीदर K और L शुड बी इन द टीम। तो K और L भी नहीं है, K तो चलो वैसे ही नहीं था, L भी नहीं है हमारे पास, ये भी हट गया। ठीक है, अब क्योंकि ये 7 मेंबर्स की टीम तो नहीं है, तो J और I भी नहीं है अपने पास चॉइस के लिए, ये भी हट गया। क्या बचा मेरे पास? B C D E F G H N और O, ये लोग बचे हैं मेरे पास। ठीक है, अब सी डी में से तो कोई एक ही आएगा, सो ये तो 3 केसेस रख लो अपने पास, सी डी और ई, इन तीनों में से कोई एक आ गया। ठीक है, बी और एन में से कोई एक आएगा, तो बी और एन में से कोई एक आ गया, तो 2 हो गया। अब बी और एन में से कोई एक आ गया। अब कितनी जगह बची?
अब मेरे पास जितनी जगह बची, 4 जगह बची और 4 ही लोग हैं, एफ जी एच और ओ, तो इन चारों को तो आना ही आना पड़ेगा। सो एफ जी एच ओ इज अ मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी थिंग इफ ए इज नॉट देयर। सो बेसिकली टोटल कॉम्बिनेशन कितने बचेंगे? सिर्फ 3 चॉइसेस यहाँ पे हैं, 2 चॉइसेस यहाँ पे हैं। सो 3 into 2, द नंबर ऑफ चॉइसेस आर 6 in this case. So this makes my funda clear. Second answer आया अपना 6, right? Okay. Let's move to the third one. Now third says if B and K are not available for selection, ठीक है, अब अपने पास अगर B और K अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, तो B नहीं है, K नहीं है, तो अगर B नहीं है तो M भी नहीं आएगा, बेसिक फंडा, राइट? क्योंकि A B के साथ ही M आएगा। Then and a team of 7 is to be formed. Who among the following has to be included? यानी इनमें से कौन सा बंदा है जिसको पक्का होना ही होना पड़ेगा, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ B नहीं है तो अपने पास M नहीं है, K अवेलेबल नहीं है तो आपके पास A भी अवेलेबल नहीं है, राइट? सो A इज ऑल्सो, A एंड K आर मैंडेटरी पेयर, तो A और K भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब लोग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग बचे और मुझे 7 लोग चाहिए, ठीक है। 7 लोग हैं अपने पास, जिसमें से फर्स्ट प्लेस पे आएगा सी या डी या ई, और मेरे को 6 प्लेसेस और बची हैं, और 6 प्लेसेस में से लोग कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरे पास टीम ऑफ जे दे आर नॉट के एल एंड, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जितने लोग आ गए हैं 11 में से 7 आपको जगह सेलेक्ट करनी है। सी डी में से आ गया, 1 आउट ऑफ जे एंड आई आएगा हमारे पास, ठीक है। जे एंड आई में से सिर्फ एक बंदा आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो बचे हुए लोग कितने हैं? 6 प्लेयर्स बचे हैं, एफ जी एच एल एन एन ओ, ठीक है, क्योंकि जे और आई में से कोई एक आएगा। तो अब जो ये लोग बचे अपने पास, 6 में से कोई हमको ये जगह भरनी है, 5, ठीक है। तो कहने से यहाँ पे एन को भी छोड़ सकता हूँ, जी को भी छोड़ सकता हूँ, एल को भी छोड़ सकता हूँ। देयर इज नो कंपल्शन कि इनमें से कोई एक को आना ही आना पड़ेगा। जे या आई में से किसी एक को आना पड़ेगा, सी डी में से किसी एक को आना पड़ेगा, बट अमंग एन जी एंड एल देयर इज नो कंपल्शन। अब यहाँ पे क्योंकि कंपल्शन नहीं है, तो आंसर वुड बी none of these because there is no compulsion in this. Okay, let's move to the last part. Now, what is the last question telling us? Last one telling us that if there is in a certain tournament the coach has no restriction on the team size. यानी कि अब जो टीम साइज है आपके पास वो 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। टीम साइज कैन बी एनीथिंग, राइट? एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स आर लेफ्ट आउट। अब कम से कम कितने प्लेयर्स होंगे जो पक्का ही बाहर रहेंगे? अगर पक्का ही बाहर रखना है तो मैं टीम साइज को बड़ा से बड़ा करना चाहूंगा, सो दैट कम से कम प्लेयर्स बाहर रहें। अगर टीम्स को मैंने बड़े से बड़ा करना है तो देखो यार, ए के साथ सबसे ज्यादा कंडीशन थी, तो ए को तो मैं ले ही लूंगा बिकॉज ए के साथ के भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज द टीम साइज। ओके, सबसे पहले क्या है कि सी डी में से कोई एक आएगा। लेट से मैंने एक प्लेस ली और यहाँ पे रख दिया सी या डी या ई। अब ए और बी दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों को ले लिया तो साथ में एम भी आ जाएगा और के भी आ जाएगा कंपल्शन। लेकिन अब एन नहीं आ सकता, so n has to be out, ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ बी और एन एक ही है, ठीक है। अब करंट टीम साइज कितना हो गया अपने पास? 5 लोग हो चुके हैं। एफ जी एच और ओ, इन चारों में कोई कंडीशन नहीं है। एफ जी एच और ओ, इन चारों में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये चारों ही ले लेता हूं मैं, एफ जी एच और ओ। तो कितने लोग हो गए अपने पास? अब अपने पास हो गए 9 लोग, ठीक है। एक यहाँ पे आया और 8 ये हो गए, ठीक है, 9 लोग टोटल हो गए अपने पास। सिंस अब हमारे पास टीम का साइज 7 से ज्यादा हो गया, तो जे और आई नहीं आ सकते। जे एंड आई कैन नॉट बी देयर बिकॉज दे कैन ओनली बी इन द टीम ऑफ 7, राइट? तो जे और आई नहीं आ सकते, एन नहीं आ सकता, ठीक है, और सी डी में से कोई एक आएगा। तो बेसिकली ये 5 लोगों को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमकी टीम का साइज कितना होगा? 10 लोग हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख सकते हैं, तो एल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एल भी आ सकता है अपने पास, ठीक है, क्योंकि हमने कर लिया, ठीक है, नीदर के और एल। ओके, सो अब हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, एंड वी हैव मेड अ टीम साइज ऑफ 10 पीपल। और जब मैं 10 लोगों की टीम बना रहा हूँ तो मुझे कौन से लोग छोड़ने पड़े हैं? सी डी ई में से कोई 2 जाएंगे, एक जे जाएगा, एक आई जाएगा। वाई? बिकॉज अपने पास वो 7 की टीम नहीं है। और एन जाएगा, क्यों? क्योंकि बी आ गया है वहां पे। सो दीज 5 पीपल हैव टू बी लेफ्ट आउट, रेस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। तो आपके पास क्या आंसर आया?
5 लोग, एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स हैव टू बी आउट, 5 प्लेयर्स हैव टू बी आउट फॉर दिस, ठीक है. So this completes my set on arrangement. A very good one indeed. If you like it, please do subscribe to our channel. Thank you so much, guys. Have a great day.